शख्सियत में आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत अदाकारा परवीन बाबी के बारे में। शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। वो बहुत ही खूबसूरत थीं। हर कोई उन्हें देखता तो बस एक टक देखता ही रह जाता था। उनकी आंखें गजब की खूबसूरत थीं, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही देखते वो फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गईं और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं। हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और आज हमारे बीच ना होने के बाद भी सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। परवीन बाबी ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट फिल्म चैत्र से डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बाबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई ये जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर ये लड़की है कौन। शायद यही वजह थी कि उन्हें फ्लॉप डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। डेब्यू के 1 साल के अंदर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहली ब्लॉकबस्टर। डेब्यू के 2 या 3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी ख्याति पाली कि वो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली ये बॉलीवुड की पहली स्टार रहीं। परवीन बाबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता निर्देशक से लेकर हर हीरो के सिर चढ़कर बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। इस खूबसूरत अभिनेत्री की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ लोगों ने बहुत ही पसंद किया। फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों को रिपीट करने के सपने देखते रहे। परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन ने दर्जनों फिल्मों में काम किया। इनमें इनकी सभी फिल्में हिट रहीं। सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्में शामिल हैं। 80 के दशक तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1983 में परवीन बाबी को ना जाने क्या हुआ कि वो किसी को बताए बिना ही फिल्म और इंडस्ट्री की चकाधौक से गायब हो गई। किसी को इस बात का पता नहीं था कि अचानक परवीन बाबी कहाँ चली गईं। उस वक्त कई ऐसी अफवाहें उड़ी कि हो सकता है परवीन बाबी भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हूँ। वो सालों तक गायब रहीं और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज। 1979 में परवीन बाबी वापस मुंबई आ गई, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था और वो पहले के मुकाबले मोटी भी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था। अब इस मानसिक रोग की शिकार कब और कैसे हुई ये आज तक मालूम नहीं हो सका, पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन बाबी के अंदर काफ़ी अकेलापन था। शायद यही उनके मानसिक रोग की वजह बनी। हालांकि परवीन बाबी ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। वो फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती रहीं कि उनके साथ इंडस्ट्री के जुड़े लोग षड्यंत्र करते रहे और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करते रहे। महेश भट्ट, जिनके साथ कभी परवीन बाबी रिलेशनशिप में रही थीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बात 1979 की है। जब वो परवीन बाबी के घर गए तो परवीन बाबी एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने हुए बैठी थी। वो घर के एक कोने में सिकड़ी हुई बैठी थी और हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देखकर परवीन बाबी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली, बात मत करना, इस कमरे में कोई है, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। महेश भट्ट के मुताबिक ये पहली बार था जब उन्होंने परवीन बाबी को ऐसी हालात में देखा। धीरे धीरे ये स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई
और बाद में पता चला कि परवीन बाबी को सिजोफ्रेनिया। इस खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री की मौत कैसे हुई ये पता नहीं चला, पर कहा जाता है कि परवीन बाबी को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था। उन्हें डायबिटीज़ भी थी। बेड के पास एक व्हील चेयर भी थी। कपड़े, दवाइयाँ और बहुत से सामान कमरे में बिखरे पड़े हुए थे। हो सकता है कि वो अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ रही हों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि परवीन बाबी ने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था, बस वो दवाएं और शराब पी रही थीं। आज ये महान अभिनेत्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी।